दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की असली ताकत कब सामने आती है? जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो और मौत पास खड़ी हंस रही हो। ये वही पल होता है जब इंसान को पता चलता है कि उसके भीतर कितनी आग बची है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये इंसान की हिम्मत और हार जीत की सच्चाई को दर्शाती हुई कहानी है। ये कहानी है अनन्या की। अनन्या दिल्ली की रहने वाली 27 साल की लड़की थी। उसका सपना था कि वह पहाड़ों को करीब से देखे और अपने कैमरे से ऐसी तस्वीरें खींचे जो दुनिया ने कभी ना देखी हो। वह एक जानी मानी एडवेंचर ब्लॉगर भी थी। उसके ब्लॉग पर लाखों लोग जुड़े थे। उसका हर नया सफर दूसरों को रोमांचित कर देता। लेकिन उसे नहीं पता था कि हिमालय की ऊंचाइयों पर उसका यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। तारीख थी 10 फरवरी 2019। दिल्ली से निकली अनन्या अपनी एसयूवी में बैठकर लद्दाख की ओर बढ़ रही थी। रास्ते भर वह हंस रही थी, गाना गा रही थी और कैमरे से हर दृश्य कैद कर रही थी। उसका सपना था कि वह उन बर्फीले गांवों तक पहुंचे जहां शायद ही कोई बाहरी इंसान जाता हो। उसे चुनौती पसंद थी। उसे लगता था कि कठिन रास्ते ही असली तस्वीरें देते हैं। रास्ते में जब उसने मोबाइल से आखिरी बार कॉल किया था तो उसने अपनी माँ से कहा था, माँ थोड़े दिन देर हो गई तो चिंता मत करना, मैं वापस आ जाऊंगी। माँ ने सिर्फ यही कहा था, बेटा हिम्मत रखना पर अकेले मत भटकना। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी मुश्किल चढ़ाई पर पहाड़ों के बीच धीरे धीरे चढ़ रही थी। आसमान से बर्फ झरने लगी थी और ठंड गहराने लगी। लेह से लगभग 150 किलोमीटर दूर जांस्कर घाटी के पास एक बिल्कुल सुनसान मोड़ पर एसयूवी अचानक बंद पड़ गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। वह समझ गई कि इतनी ऊंचाई पर मदद मिलने की उम्मीद कम ही है। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी, न कोई गांव न कोई गाड़ी का हॉर्न। आसमान इतना साफ था कि तारे भी डरावने लग रहे थे। अनन्या को लगा कि शायद कोई गुजरती गाड़ी आ जाएगी, लेकिन एक एक घंटा बीता और सड़क खाली रही। उसके पास खाने पीने का सामान बहुत कम था। पानी की बस 2 बोतलें और सूखा खाना जो 2 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता था। पहली रात गाड़ी के अंदर उसने बड़ी मुश्किल से काटी। बाहर टेम्परेचर -15 डिग्री था। गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई, हीटर भी बंद हो गया। अब उसे इस हकीकत का एहसास होना शुरू हुआ कि खेल अब मुश्किल है। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो सड़क पर और इंतजार नहीं करेगी। उसे खुद रास्ता ढूंढना होगा। अपने बैग में कैमरा, एक डायरी, पानी और थोड़ा सा खाना डालकर उसने कदम बाहर रखे। उसका पहला कदम ही बर्फ में कई इंच अंदर धंस गया। ये कोई साधारण रास्ता नहीं था, ये हिमालय की गहराई थी। शुरू शुरू में अनन्या को लगा कि थोड़ी दूर जाकर उसे कोई गांव दिख जाएगा, पर असली संघर्ष अभी शुरू होना बाकी था। पहले ही दिन सूर्य की रोशनी तेज थी, लेकिन उस रोशनी से गर्मी नहीं मिल रही थी। उल्टा बर्फ की चकाचौंध आंखों को जला रही थी। चलते चलते उसके जूतों में बर्फ भर गई। मोजे भीग कर ठंडे हो गए, पैर सुन्न होने लगे। दोपहर तक उसने 3 घंटे पैदल सफर किया, लेकिन जहां तक नजर जाती सिर्फ सफेद दुनिया थी। न कोई इंसान, न कोई घर। उसके होंठ सूख गए थे। सांस इतनी ठंडी हो गई थी कि उसे लगा जैसे फेफड़े जम रहे हों। शाम तक उसने समझ लिया कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। गाड़ी छोड़कर निकलना, अगर वहीं बैठी रहती तो शायद जल्दी कोई मिल जाता। रात होते होते तापमान और गिर गया। उसने एक बड़े पत्थर के पास बर्फ खोदकर खुद के लिए एक छोटा गड्ढा बनाया ताकि हवा से कुछ बच सके। नींद तो आई, लेकिन हर 5 मिनट में ठंडी हवा से वह कांप कर उठ जाती। सुबह उसने डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, Day 1, मैं अभी जिंदा हूं। उस पन्ने को भरते हुए उसने खुद से वादा किया कि वह इस यात्रा को हार कर खत्म नहीं होने देगी। पानी की हाफ बोतल ही बची थी, खाना बस 1 पैकेट। उसने तय किया कि अब उसे बर्फ पिघलाकर पानी बनाना होगा। कैमरे के लेंस की मदद से उसने धूप में बर्फ को पिघलाने का तरीका निकाला। कई घंटों बाद उसे कुछ बूंदें मिली। वो कुछ बूंदें उसके लिए सिर्फ पानी नहीं थी, बल्कि जिंदगी की उम्मीद थी। भूख अब तीखी हो रही थी। उसने आसपास के पेड़ों की छाल तोड़ी और थोड़े कड़वे टुकड़े चबाए। शरीर अब कांपने लगा था। उसका चेहरा लाल पड़ रहा था और होंठ फट चुके थे। उसने अपनी डायरी में लिखा, दूसरा दिन, मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन कितने दिन और रह पाऊंगी?
ये नहीं जानती। तीसरे दिन का सूरज उम्मीद नहीं बल्कि डर लेकर आया। आसमान भारी बादलों से ढक गया था। कुछ देर बाद हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। धीरे धीरे वह तूफान में बदलने लगी। तेज बर्फीली हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। उसका बैग झकझोर दिया गया। अनन्या ने एक गुफा जैसी जगह ढूंढी और उसमें खुद को छिपा लिया। वह गुफा अंधियारी थी, लेकिन बाहर रहना मौत था। कई घंटों तक वह वहीं बैठी रही। भूख इतनी बढ़ गई थी कि उसका सिर घूमने लगा। उसने पानी का आखिरी घूंट पिया और कंबल में खुद को लपेटकर सोने की कोशिश की। गुफा में जब रात हुई तो अंधेरा इतना गहरा था कि उसे लगा जैसे इस दुनिया का अंत हो चुका है। उसने खुद से बातें करनी शुरू कर दी। माँ का चेहरा याद किया, पापा की आवाज़ याद आई। वह रोना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में आंसू तक नहीं बचे थे। उसने डायरी खोली और लिखा, तीसरा दिन। शायद मैं पागल हो रही हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। 4 दिन बाद उसका शरीर कांप कांप कर थक चुका था। हड्डियां दुख रही थीं। कभी वह जोर से चिल्लाती, कभी चुप हो जाती। उसे लगने लगा कि शायद अब कोई नहीं ढूंढ रहा, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक छोटी सी लौ जली हुई थी। वह कहती, नहीं, मैं वापस जाऊंगी। 5वें दिन सुबह जब वह बाहर निकली तो सूरज की हल्की किरणों ने उसे नई उम्मीद दी। उसने पास के पत्थरों से छोटी आग जलाने की कोशिश की। कई बार नाकामी मिली, लेकिन आखिरकार सूखे पत्तों से धुआं उठने लगा। वह आग छोटी थी, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ी ज्योत जल चुकी थी। उसने फिर डायरी में लिखा, दिन 5, मैं अभी जिंदा हूं और अब मैं हार नहीं मानूंगी। 6ठे दिन की सुबह बड़ी मुश्किल से आई। रात भर तेज हवा बर्फ को चीरती हुई गुफा में घुस रही थी। अनन्या का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। धीरे धीरे उसने बर्फ की एक परत को तोड़ा और उसे हाथों में लेकर आग पर रखा। पिघली बूंदें उसके लिए जीवन का अमृत थीं। भूख अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। उसने आसपास देखा। गुफा में कुछ चमगादड़ लटके हुए थे। डर और झिझक के बीच उसने एक पकड़ लिया। उसे मारकर आग पर पकाना पड़ा। वह जानती थी यह सामान्य खाने जैसा नहीं, लेकिन जीवित रहने के लिए यह समझौता जरूरी था। हर कौर उसके गले को काट रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। उसने डायरी पर लिखा, डे 6, यह अब जंगली जीवन है, पर मैं अभी जिंदा हूं। दिन गुजरते गए। 7वें दिन जब वह बाहर निकली तो सूरज चमक रहा था। आसमान नीला था, लेकिन तापमान अभी भी -10 से नीचे था। बर्फ से ढके पहाड़ उसकी हिम्मत को चुनौती करते हुए खड़े थे। उसने तय किया कि अब वह गुफा से बाहर निकलेगी। अगर वहीं रही तो धीरे धीरे मौत तय थी। भारी बैग उठाकर उसने कदम आगे बढ़ाए। हर कदम ऐसा लगता जैसे शरीर की सारी ताकत खिंच रही हो। कभी वह फिसल जाती, कभी उठती। उसके हाथ खून से भर चुके थे, नाखून टूट चुके थे। उसके होठों पर खून जम गया था, लेकिन आंखों में अभी भी थोड़ी आग बाकी थी। रात होने से पहले उसने बर्फ के बीच एक खोखला पेड़ देखा। उसने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। पेड़ खोखला था, लेकिन हवा से बचाव हो रहा था। उसने अंदर आग जलाई और अपने पैरों को सेका। डर अब नया रूप लेने लगा था। उसे हर छोटी आवाज में लगता कि कोई जंगली जानवर पास आ रहा है। हकीकत यह थी कि पहाड़ों पर सिर्फ बर्फीले भालू और भेड़िए पाए जाते हैं। अगर वह आए तो शायद बचना असंभव होगा। उसने सारी रात लकड़ी जलाई ताकि कोई जानवर पास ना आए। उसका शरीर और कमजोर हो गया था। उसका वजन तेजी से घटने लगा, लेकिन उसके भीतर जंगली प्रवृत्ति जाग रही थी। वह खुद से कहती, अनन्या, तू टूरिस्ट नहीं, अब सर्वाइवर है। उसने बर्फ से पानी पिया और सूखे पेड़ की छाल चबाई। पेट भरने जितना नहीं, पर जान बचाने के लिए पर्याप्त। दिन के उजाले में चलते हुए उसने दूर चमकते हुए कुछ देखा। उसका दिल उछल पड़ा। वह पागलों की तरह भागी। लगा कि शायद कोई घर है, लेकिन पास पहुंचने पर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह एक मृगतृष्णा थी। बर्फ की चकाचौंध से पैदा हुआ धोखा। वह वहीं बर्फ पर गिर गई। उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, अब और नहीं। घंटों तक वह वहीं पड़ी रही, आंखें बंद, सांस धीमी, लेकिन दिल ने धड़कना बंद नहीं किया। रात होते ही उसे अपनी माँ का चेहरा नजर आया। एक आवाज गूंजी, बेटा, हारना मत। उस आवाज ने उसके भीतर की बुझती लौ को फिर से जला दिया। उसने डायरी में लिखा, हाँ, मैं जिंदा हूं और मैं अभी कहीं नहीं जा रही। उस दिन से उसने तय किया,
चाहे कितनी भी ठंड हो, वह हर दिन अगला कदम उठाएगी। उसने पैरों को कसकर बांधा और पर्वत की ढलान पर चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर बर्फ फिसलती। कभी वह पीछे लुढ़क जाती, लेकिन फिर ऊपर चढ़ जाती। उसके हाथों पर गहरी चोटों के निशान बनने लगे, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। दिन का आधा भाग निकल गया। आखिर उसने एक ऊंचे टीले को पार किया। दूसरी तरफ उसे एक गहरी घाटी दिखाई दी। नीचे कहीं पानी बह रहा था। वह उत्साह से भर गई। लगभग 1 घंटे में वह नीचे उतर गई। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, सचमुच एक छोटा झरना था। बर्फ का पानी पत्थरों से बह रहा था। उसने हाथ से पानी पिया। पानी ठंडा था, लेकिन उसके लिए जीवनदायिनी अमृत जैसा। घंटों बाद उसका शरीर राहत महसूस कर रहा था। उसने पानी पिया और झरने के पास आग जलाई। पहली बार उसे लगा कि शायद उम्मीद है। उसने डायरी निकाली और लिखा, मैंने पानी पाया, यह भगवान का तोहफा है। पानी मिलने से उसका आत्मविश्वास थोड़ा लौटा, लेकिन भूख अभी भी कसक रही थी। उसके पास विकल्प था, नदी किनारे मछली पकड़ने की कोशिश करना। उसने अपनी जैकेट से धागा निकाला और हुक बनाकर पानी में डाला। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक छोटी मछली मिली। उसने उस मछली को आग पर पकाया और धीरे धीरे खाया। वह सबसे स्वादिष्ट भोजन था जो उसने जिंदगी में खाया था। पेट भरने से उसके शरीर में थोड़ी ताकत लौटी। आंखों में फिर चमक दिखाई देने लगी। उस रात उसने तारे देखे, वही तारे जो उसे पहले डराते थे अब साथी लग रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अभी मुझे और जीना है। उस दिन से उसे समझ आया कि हर छोटी चीज, एक बूंद पानी, एक टुकड़ा भोजन, जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। डायरी में पहली बार उसने एक लंबी पंक्ति लिखी, मैं सिर्फ जीवित नहीं बल्कि जीतने आई हूं। सुबह अनन्या झरने के पास उठी। उसके शरीर में अब भी थकान थी, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की हल्की किरण लौटने लगी थी। रात भर की नींद काफी नहीं थी, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं आज भी जिंदा हूं। भूख ने फिर दस्तक दी। झरने में फिर मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार हाथ खाली रहे। उसने पत्थरों को आपस में टकराकर चिंगारी निकाली और आग जलाई। आग अब उसका सबसे बड़ा दोस्त बन चुकी थी। दिन का आधा हिस्सा सिर्फ खाना ढूंढने में बीता, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। शाम को उसने डायरी में लिखा, आज नहीं मिला, लेकिन मैं हार मानने वालों में नहीं। रात होते होते उसकी हिम्मत फिर ढलान पर आने लगी। ठंडी हवा, भूख और अंधेरा हर दिशा से हमला कर रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहां रुक गई तो मौत धीरे धीरे मुझे ले जाएगी। मुझे आगे बढ़ना होगा। सुबह होते ही उसने अपने बैग में बची चीजें देखी। अब सिर्फ कैमरा, डायरी और कुछ सामान बचा था। वह घाटी छोड़कर ऊपर चढ़ाई की ओर बढ़ी। बर्फ उसके पैरों में थकान डाल रही थी। रास्ता बेहद खतरनाक था। एक बार उसका पैर फिसला और वह लगभग खाई में गिर ही गई थी। उसने एक पत्थर को पकड़कर खुद को बचा लिया। हाथ से खून बह निकला, लेकिन वह रुकी नहीं। उसकी चाल और तेज हो गई। दिन भर चलने के बाद उसने एक और गुफा देखी। उसने वहीं रात बिताई। गुफा में एक अजीब शांति थी, इतनी गहरी कि कानों में आवाज जैसा शोर महसूस हो। वह खुद से बातें करने लगी, कभी माँ से, कभी पापा से, कभी किसी दोस्त से। कभी कभी उसे लगा जैसे कोई और उसके आसपास है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने डायरी में लिखा, अकेलापन जानलेवा है, लेकिन मैं इसे तोड़ूंगी। सुबह उसकी हालत और कमजोर लग रही थी। शरीर में ताकत कम होती जा रही थी। भूख और ठंड ने मिलकर उसे लगभग बेहोश कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने गुफा से बाहर कदम रखा, उसे दूर धुआं उठता दिखा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। शायद कोई इंसान वहां होगा। वह लड़खड़ाते कदमों से उस दिशा में चल दी। कई घंटों के बाद जब वह वहां पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये इंसान का बनाया हुआ धुआं नहीं था, ये बर्फीले तूफान के बाद टूटे पेड़ और घास जलने से बना धुआं था। उसके दिल की सारी उम्मीद टूटकर बिखर गई। वह वहीं बर्फ पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, अब और कितना इम्तिहान लोगे। कई घंटों तक वह बेबस होकर वहीं रही, लेकिन रात होते होते उसने फिर फैसला किया, अगर बचना है तो आगे बढ़ना ही होगा। सुबह उसने खुद को संभाला और चल पड़ी। रास्ते में उसे कुछ जंगली खरगोश दिखे। वह पकड़ नहीं पाई, लेकिन उनके पैरों के निशान देखकर करीब थी। उसने लकड़ी से जाल बनाने की कोशिश की,
कई बार असफल होने के बाद आखिर शाम को एक खरगोश जाल में फंस गया। पहली बार उसे पर्याप्त भोजन मिला। उसने उसे पकाकर खाया और पेट भर गया। उस रात उसने डायरी में लिखा, आज मैंने जंग जीती, अब मैं और मजबूत हूं। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वह फिर से चलने लगी। हर कदम अब उसे मंजिल के और पास लगता था। लेकिन पहाड़ तो आसान होने वाले न थे। दोपहर होते होते एक भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि उसका शरीर उड़ने जैसा लग रहा था। वह पास की चट्टान से चिपककर बैठ गई। रेत की तरह बर्फ उसके चेहरों पर पड़ रही थी। सांस लेना भी मुश्किल था। कई घंटे तूफान चलता रहा। जब तूफान थमा तो उसने पाया कि आसपास की बर्फ खिसक चुकी थी और एक गड्ढे में थोड़ा पानी जमा हो गया था। वो पानी गंदा था, लेकिन उसके लिए उस समय अमृत। उसने जी भरकर पानी पिया। फिर डायरी में लिखा, कुदरत जितनी निर्दयी है उतनी ही दयालु भी। अनन्या की यह जंग आसान नहीं थी। हर दिन मौत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा। भूख, ठंड, अंधेरा, अकेलापन, सबने उसे तोड़ने की कोशिश की, पर वह हर बार टूटी नहीं बल्कि और मजबूत होती गई। कई दिनों की उस जंग के बाद जब आखिरकार बचाव दल ने उसे पाया तो उसके हाथ खून से लथपथ थे। चेहरा थकान से झुका हुआ, लेकिन आंखों में वही चमक बाकी थी। मैं अभी जिंदा हूं। अनन्या अस्पताल पहुंची। लंबे इलाज के बाद ठीक हुई और फिर वही किया जो उसके दिल ने चाहा था, लोगों को प्रेरित करना। उसकी डायरी की आखिरी लाइन थी, जिंदगी वही जीतता है जो हार मानने से इनकार करता है। दोस्तों, अनन्या की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हालात कितने भी बुरे क्यों ना लगे, अगर इंसान अपने भीतर की आग को जिंदा रखे तो कोई तूफान उसे हरा नहीं सकता। कभी कभी हमें बस एक कदम और बढ़ाना होता है और वही कदम हमारी जीत तय कर देता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कौन जानता है आपकी वजह से किसी की बुझती हुई लौ फिर से जल उठे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं चला जाएगा, वहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है।